हेलो फ्रेंड, आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टडी पॉइंट पर आज आप लोगों का पुनः स्वागत है। तो चलिए, जैसे कि हम प्रतिदिन जो है आप लोगों के समक्ष एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होते हैं, तो आज ही हम जो है यूपी टेट और सुपर टेट का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं एनवायरनमेंट में, जो है पर्यावरण प्रदूषण। आज हम प्रदूषण के बारे में जाने हैं, प्रदूषण क्या होता है और प्रदूषण कैसे उत्पन्न होता है, कौन सा प्राथमिक प्रदूषण होता है, कौन सा द्वितीयक प्रदूषक होता है। आज हम इन्हीं सब के बारे में, इस टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं प्रदूषण क्या होता है। प्रदूषण के बारे में हम देखते हैं प्रदूषण होता क्या है। हमारा टॉपिक है आज का प्रदूषण। प्रदूषण तो जैसा कि प्रदूषण क्या होता है, तो हमारे आसपास जो हमारा पर्यावरण है या वातावरण है, हमारे आसपास का जो वातावरण है, उसमें जब कोई अवांछित कारक आकर मिल जाता है, अर्थात ऐसा कारक जो हमारे पर्यावरण पर गलत असर डालता है, अवांछित कारक उसे बोलते हैं, और उसके द्वारा वह हवा को दूषित कर देता है। जब हवा दूषित हो जाती है तो हमारा वातावरण दूषित हो जाता है और वह हमारे ऊपर जो है निगेटिव प्रभाव डालने लगता है, तो इसी को पर्यावरण प्रदूषण बोलते हैं। अब हम देखने वाले हैं सरल शब्दों में पर्यावरण प्रदूषण के बारे में देखते हैं। जैसा कि पर्यावरण में हमने कहा, पर्यावरण में उपस्थित व अवांछित कारक में उत्पन्न व अवांछित कारक पर्यावरण या वातावरण में उत्पन्न व अवांछित कारक। अवांछित कारक का मतलब होता है जो हमारे वातावरण पर गलत इफेक्ट डालता है, उसको क्या बोलते हैं? अवांछित कारक बोलते हैं। अर्थात हम इसको क्या कह सकते हैं? कारक। अर्थात इसको हम कह सकते हैं वातावरण के विरुद्ध। वातावरण के विरुद्ध, हम इसको कहते हैं वातावरण के विरुद्ध। अर्थात जो वातावरण पर नकारात्मक प्रभाव डालता है उसे वातावरण के विरुद्ध। पर्यावरण में उत्पन्न हुआ अवांछित कारक, अर्थात इसको हम पर्यावरण में वातावरण के विरुद्ध, अर्थात जो वातावरण पर अपना निगेटिव प्रभाव या गलत प्रभाव डालता है। कारक जो सजीव व पर्यावरण जो सजीव व पर्यावरण पर अपना नकारात्मक प्रभाव डालता है उसे प्रदूषण कहते हैं। अपना नकारात्मक प्रभाव डालता है उसे क्या कहते हैं? उसे प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण कहते हैं। पर्यावरण में उत्पन्न हुआ अवांछित कारक, ऐसा कारक जो पर्यावरण के विरुद्ध हो या वातावरण के विरुद्ध हो, जो सजीव व पर्यावरण पर अपना क्या है? अवांछित या गलत प्रभाव डालता है, नकारात्मक प्रभाव डालता है, उसे क्या कहते हैं? उसे पर्यावरण कहते हैं। हम आगे देखते हैं प्रदूषक क्या है। हमने पर्यावरण प्रदूषण के बारे में जान लिया, प्रदूषण क्या है, हम प्रदूषण के बारे में समझ चुके हैं। हमें विश्वास होगा सभी लोग प्रदूषण के बारे में जान चुके हैं। प्रदूषण क्या है? तो वातावरण में उपस्थित व अवांछित कारक जो हमारे सजीव तथा पर्यावरण पर गलत प्रभाव डालता है, नकारात्मक प्रभाव डालता है, उसे कहते हैं प्रदूषण कहते हैं। अब हम देखेंगे प्रदूषण के बारे में। प्रदूषण के बारे में देखेंगे प्रदूषण क्या होता है। प्रदूषण तो जैसे कि यहाँ था प्रदूषण और यह है प्रदूषक। तो प्रदूषक ऐसे पदार्थ जिनके द्वारा
जो है प्रदूषण उत्पन्न किया जाता है। प्रदूषक वे पदार्थ हैं, अर्थात प्रदूषक वे पदार्थ हैं जिनके द्वारा प्रदूषण उत्पन्न किया जाता है। हम सरल शब्द में कह सकते हैं कि प्रदूषक वे पदार्थ होते हैं जिनके द्वारा जो है प्रदूषण उत्पन्न किया जाता है। प्रदूषक के द्वारा प्रदूषण उत्पन्न किया जाता है। देखने का प्रयास करते हैं। ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिनके द्वारा प्रदूषण उत्पन्न किया जाता है, ऐसे पदार्थ जिनके द्वारा प्रदूषण उत्पन्न किया जाता है वे क्या कहलाते हैं? तो वे प्रदूषक कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जिनके द्वारा प्रदूषण उत्पन्न किया जाता है वे प्रदूषक कहलाते हैं। हम कुछ महत्वपूर्ण ऐसे पदार्थ के जो प्रदूषक हैं उनके बारे में देखने का प्रयास करेंगे। जैसे हमने कहा उदाहरण, हमने कहा CO, हमने कहा CO का मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। CO कार्बन मोनोऑक्साइड यह एक ऐसी गैस है जो अकेले 50% जो है प्रदूषण उत्पन्न करती है। CO कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको हम लिख दे रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड इसको बोलते हैं। फिर हमारा अगले हो गई CO2 जो वातावरण की सबसे भारी गैस है। CO2 वातावरण की सबसे भारी गैस है। ग्रीन हाउस प्रभाव में इसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। उसका हमने कहा प्लास्टिक, हमने कहा प्लास्टिक, क्या हो गया? प्लास्टिक। उसके बाद में फिर हमने कहा फ्लाई ऐश, हमने कहा प्लास्टिक, हमने कहा फ्लाई ऐश, हमने कहा फ्लाई ऐश हो गया। उसके बाद में हमने कहा O3 जिसे ओजोन बोलते हैं। फ्लाई ऐश जो जैसे कोयला जलाया जाता है तो हल्की पतली सी जो है राख ऊपर की ओर उड़ती है तो उसी को फ्लाई ऐश बोलते हैं। जो ऊपर हल्की पतली सी राख उड़ती है उसी को फ्लाई ऐश बोलते हैं। तो ये हो गया फ्लाई ऐश, ये हो गया O3 ओजोन। ओजोन जो है समताप मंडल पाया जाता है। जैसे कहा जाता है कि पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक आने से रोकता है और जिससे जो है त्वचा का कैंसर आदि बीमारियां हो सकती हैं। तो उसके लिए तो ये लाभदायक है, लेकिन यह जो है प्रदूषण के लिए या ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए हानिकारक सिद्ध होता है ओजोन जो है। अब हम आगे देखते हैं कुछ अन्य कारकों के बारे में जो है प्रदूषक के प्रकार। प्रदूषक के कितने प्रकार होते हैं अब हम उनके बारे में देखेंगे। हमारा अगला है प्रदूषकों के प्रकार, अर्थात प्रदूषक कितने प्रकार के होते हैं। हम देखेंगे प्रदूषकों के प्रकार। प्रदूषकों के प्रकार, तो प्रदूषक कितने प्रकार के होते हैं? जैसे कि हम पिछली कक्षाओं में पढ़े भी हैं पहले जो है NCERT की जो बुक थी, तो प्रदूषक दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीय प्रदूषक। प्राथमिक प्रदूषक जो स्वतः होते हैं और द्वितीय प्रदूषक जो दूसरों की सहायता से होते हैं और द्वितीय प्रदूषक कहलाते हैं। तो हम एक एक करके दोनों के बारे में पढ़ेंगे। जो है प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीय प्रदूषक दोनों के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए प्राथमिक प्रदूषक पहले हम पढ़ेंगे। प्रदूषक दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। प्रदूषक कितने प्रकार के होते हैं? प्रदूषक दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीय। हम प्राथमिक प्रदूषक के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। प्राथमिक प्रदूषक, प्राथमिक प्रदूषक
ऐसे प्रदूषक प्राथमिक प्रदूषक वे प्रदूषक प्राथमिक प्रदूषक ऐसे प्रदूषक हैं जो स्वतः निकलकर या स्वतः उत्पन्न होकर किसी चीज को प्रभावित करते हैं, प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं। ऐसे प्रदूषक जो सीधे अपने स्रोत से निकलकर प्रभावित करते हैं या स्वतः निकलकर या स्वतः उत्पन्न होकर जो है किसी चीज को प्रभावित करते हैं या हमारे वातावरण को प्रभावित करते हैं, प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं। हम देखते हैं प्राथमिक प्रदूषक के बारे में। वे प्रदूषक जो सीधे अपने स्रोत से निकलकर जो सीधे अपने स्रोत से निकलकर हमें प्रभावित या वातावरण को प्रभावित करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं। प्राथमिक प्रदूषक में जैसे हमने कहा CO हो गया, CO2 हो गया, हमारा SO2 हो गया और S हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड। प्राथमिक उदाहरण लिखते हैं इसके कुछ उदाहरण। प्राथमिक के हम कुछ उदाहरण लिख रहे हैं प्राथमिक प्रदूषक के। जैसे हमने कहा CO कार्बन मोनोऑक्साइड, हमने कहा CO2 तो कार्बन डाइऑक्साइड, हमने कहा जैसे थोड़ा ऊपर लिखेंगे नहीं तो आएगा नहीं इसमें। हमने कहा उदाहरण के रूप में हमने कहा CO, फिर हमने कहा CO2, CO2, हमने कहा SO2 हम लिख देते हैं, फिर आगे लिखते हैं। यहाँ पर CO कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनो ऑक्साइड हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। यह हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा ये। उसके बाद में ये क्या होगा? सल्फर डाइऑक्साइड, ये हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है कई बार बना है जो हमारी परीक्षाओं में, प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीय प्रदूषक। वो अभी प्राथमिक में 2-3 और हैं जो हम लिखवा रहे हैं, जैसे राख या कोयला। हमने कहा इसको मिटा कर फिर आगे हम और लिखते हैं, 2-3 मिटा देते हैं, उसके बाद हम आगे लिखते हैं। जैसे हमने कहा आस हो गया, और उसके बाद हमने कहा NO किसका है? आप लोगों को पता होगा किसका है। तो हमने आस कहा, इसको बोलते हैं कोयले की राख, इसको बोलते हैं कोयले की राख। जैसे हमने अभी बताया था कोयले की राख हो जाएगा ये हो जाएगा कोयले की राख। ये हो जाएगा नाइट्रोजन के ऑक्साइड, NO या NO2, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो जाएगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो जाएगा। तो ये हमने 5 उदाहरण जो है प्राथमिक के लिखाया है। अब हम द्वितीयक के बारे में देखते हैं कौन कौन से द्वितीयक होते हैं। अर्थात जो हमने प्राथमिक कहा ऐसे प्रदूषक जो स्वयं निकलकर या स्वयं उत्पन्न होकर जो हमारे वातावरण को प्रभावित करते हैं या हमें प्रभावित करते हैं, प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं। हमने कहा CO कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। फिर उसके बाद में हमने कहा था जो है आस अर्थात फ्लाई ऐश जो कोयले की राख होती है,
उसके बाद में फिर हमने इसको कहा था NO या NO2 नाइट्रोजन के ऑक्साइड, और हमने एक और बताया था SO2 अर्थात सल्फर डाइऑक्साइड। हमने जो है इसमें प्राथमिक में 5 उदाहरण दिए हैं, इन्हीं 5 में से आपकी परीक्षाओं में एक छप जाएगा, चाहे यहाँ से इससे बाहर से नहीं जाएगा। अब हम द्वितीयक प्रदूषक के बारे में देखने वाले हैं, कौन कौन से द्वितीयक प्रदूषक होते हैं। देखते हैं द्वितीयक। अब हम देखेंगे द्वितीयक प्रदूषक के बारे में। द्वितीयक प्रदूषक कौन होते हैं, तो द्वितीयक प्रदूषक क्या होते हैं, अब हम द्वितीयक प्रदूषक के बारे में देखने वाले हैं। क्या देखेंगे, द्वितीयक प्रदूषक या द्वितीय प्रदूषक। हम देखेंगे द्वितीयक प्रदूषक, द्वितीयक प्रदूषक, हम देखेंगे द्वितीय प्रदूषक के बारे में। द्वितीय प्रदूषक कौन होते हैं, तो ऐसे प्रदूषक जो अन्य प्रदूषकों के साथ मिलकर, ऐसे प्रदूषक जो अन्य प्रदूषकों के साथ मिलकर वातावरण को हमारे प्रभावित करते हैं, वो द्वितीय प्रदूषक कहलाते हैं। ऐसे प्रदूषक जो अन्य प्रदूषकों के साथ मिलकर हमारे वातावरण को प्रभावित करते हैं, द्वितीय प्रदूषक कहलाते हैं। ऐसे प्रदूषक, ऐसे प्रदूषक, ऐसे प्रदूषक जो दूसरे प्रदूषकों के साथ, दूसरे प्रदूषकों के साथ ऐसे प्रदूषक जो दूसरे प्रदूषकों के साथ, ऐसे प्रदूषक जो दूसरे प्रदूषकों के साथ मिलकर हमारे वातावरण को प्रभावित करते हैं, द्वितीय प्रदूषक कहलाते हैं। प्रदूषकों के साथ मिलकर, हमारे वातावरण को, प्रभावित करते हैं, प्रभावित करते हैं, वे क्या कहलाते हैं, वे द्वितीयक प्रदूषक कहलाते हैं। वे द्वितीयक प्रदूषक कहलाते हैं। जैसे अब द्वितीयक प्रदूषक के बारे में बात करेंगे, हम द्वितीयक प्रदूषक के बारे में बात करेंगे। तो द्वितीयक प्रदूषण में जैसे हमने कहा H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल में H2SO4 लिख देते हैं। हमने कहा H2SO4, हमने कहा H2SO4, या H2SO4 क्या होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल होगा। इनका किससे बना, किससे है, तो हम देखते हैं क्या बना किससे है, तो यह बना है SO2 प्राथमिक है, देखेंगे। जैसे हमने कहा यह क्या हुआ, यह हुआ सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। तो सल्फ्यूरिक अम्ल किससे बनती है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनती है SO2 प्लस H2O, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस जल वाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड ये हुए तो जल वाष्प ये हुए। जब दोनों का जो है कंबाइन हुआ, दोनों का को जो है मिलाया गया तो क्या बना, तो बन गया द्वितीयक H2SO4 अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल बना। तो सल्फ्यूरिक अम्ल क्या हुआ, द्वितीयक हुआ। यहाँ कहाँ से बना, यहाँ से बना है। तो अब हम देखते हैं, थोड़ा सही से देखने का प्रयास करते हैं। इसको हम इधर से लिखे थे, लेकिन हम इधर से देखेंगे। हम पहला देखेंगे, हम देखेंगे ओजोन। हमने कहा ओजोन ऑक्सीजन के 2 अणु, ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बना है ओजोन। हाँ, अब हम देखते हैं ओजोन क्या होगा, O3 जो है ऑक्सीजन के 2 अणु प्लस एक अणु से मिलकर बना है। इसको क्या बोलेंगे, ओजोन बोलेंगे, ओजोन। तो यहाँ से लिया और यहाँ, तो दोनों मिलकर क्या हुआ, ओजोन O3 हुआ। लेकिन यह क्या है, द्वितीयक है। हम अगला देखते हैं, वहाँ अगला क्या है, अगला हमने कहा H2SO4। तो यह किससे बना है, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो है बना है, पहले तो
यह सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। बना किससे किससे? जैसा अभी हमने बताया था, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस जल वाष्प H2O, इन्हीं दोनों से यह बना है। और यह जो है अम्लीय वर्षा के निर्माण के लिए बहुत ज्यादा जो है हानिकारक है, अर्थात इसके द्वारा अम्लीय वर्षा का निर्माण होता है। हम अगला देखेंगे HNO3। HNO3 देखेंगे HNO3 के बारे में। तो यहाँ से यह द्वितीयक है। कैसे द्वितीयक? नाइट्रोजन के ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन के ऑक्साइड, इसमें क्या होगा? NO या NO2, NO या NO2 से बना है। NO या N2O या NO2 से बना है। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं? नाइट्रो ऑक्साइड प्लस H2O हो जाएगा इसमें। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड प्लस जल वाष्प, जब हम इनको मिलाएंगे, दोनों मिलेंगे तो क्या होगा? HNO3 अर्थात नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड। अब हम आगे देखने वाले हैं, अगला क्या है? अगला हमारा है स्मॉग या धुंध। स्मॉग या फिर धुंध, या कई बार पेपर में पूछा गया है। स्मॉग या धुंध के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। यह किससे बनता है? स्मॉग या धुंध। इसको स्मॉग की बोलते हैं और धुंध से बोलते हैं। यह किससे बनता है? यह बनता है धुआं प्लस कोहरा से। धुआं प्लस कोहरा से बनता है। धुआं प्लस कोहरा से बना है। उसके बाद में हमारा ये 4 एग्जाम्पल हो गया। अब हम एक पूछा गया था एग्जाम में, पैन, PAN, पैन। पैन के बारे में पूछा गया था। इसका भी फॉर्म केवल पूछा जाता है। तो इसका फॉर्म क्या होगा पैन का? तो इसका फॉर्म हम लिखते हैं, इसका फॉर्म हम लिखेंगे प्रॉक्सी प्रॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। प्रॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। प्रॉक्सी, ये कई बार पर पूछा गया है। प्रॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, 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 प्रॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट पैन का फॉर्म होगा। या कई बार जो है पेपर में पूछा गया है। अब हम और आगे देखते हैं। पैन जो है कई बार पेपर में जो है एग्जाम में पूछ लेता है। कौन सा है? द्वितीय है। BPSC 3.0 में आप पूछा। अब हम आगे देखेंगे जो है प्रदूषक के बारे में। प्रदूषक कितने प्रकार होते हैं? एक होता है जो अपघटनीय और एक होता है जो अनअपघटनीय। एक होता है जो घुल जाता है और एक होता है जो नहीं घुल जाता, जो घुलता नहीं है। तो हम प्रदूषक फिर से लाते हैं। क्या हमारा? प्रदूषक। प्रदूषक यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन बनता है। जो अपघटनीय और अनअपघटनीय से कई बार जो क्वेश्चन बनता है। तो हम देखते हैं अपघटनीय और अनअपघटनीय के बारे में हम देखेंगे। जैसा कि तो एक बोलते हैं जैव अपघटनीय और जैव अनअपघटनीय, और उसको बोलते हैं जो जैव अपघटनीय होता है उसको बोलते हैं जैव निम्नीकरणीय, और जो अपघटनीय है उसको बोलते हैं जैव आणविकरणीय। तो हम एक तरफ लिखते हैं जैव अपघटनीय, जैव अपघटनीय, जैव अपघटनीय, जैव अपघटनीय, या इसको बोलते हैं जैव निम्नीकरणीय। जैव जैव अपघटनीय, या इसको बोलते हैं जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक, या जैव निम्नीकरण, निम्नीकरण, जैव निम्नीकरण। और इसको बोलेंगे इधर जैव अनअपघटनीय।
जैव अनिम्नीकरणीय। जैव जैसा ये था जैव अपघटनीय, तो उधर दूसरी टाइप हो जाएगा जैव अनअपघटनीय। जैव अपघटनीय, जैव अनअपघटनीय। ध्यान लिखेंगे जैव अनअपघटनीय, जैव अनअपघटनीय। और इसको क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ था जैव निम्नीकरणीय, तो वहाँ होगा जैव अनिम्नीकरणीय। जैव अनिम्नीकरणीय, जैव अनिम्नीकरण, जैव अनिम्नीकरण हो जाएगा यहाँ पर। तो अब हम एक एक करके सभी के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। इसको बोलते हैं जैसे जैव अपघटनीय या जैव निम्नीकरणीय। ये वैसे प्रदूषक होते हैं जो आसानी से सड़ गल जाते हैं, जो आसानी से सड़ गल कर खत्म हो जाते हैं। और ये जैव अनअपघटनीय या जैव अनिम्नीकरणीय ऐसे प्रदूषक होते हैं जो आसानी से जो है सड़ते और गलते नहीं हैं, या जो है हजारों साल तक अगर मिट्टी में पड़ जाते हैं तो उसी तरह वहीं पर पड़े ही रहेंगे, जिससे वातावरण को दूषित करते हैं। अब हम एक एक करके दोनों के बारे में देखने का प्रयास करते हैं। हम कहेंगे इन पदार्थों का जो है अपघटन होता है। अपघटन होता है। अब किसके द्वारा इनका अपघटन होता है? इनका अपघटन होता है, अपघटन किसके द्वारा होता है? जैसे जो सूक्ष्म जीव होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, कवक होते हैं। हमने कहा सूक्ष्म जीव हो गया, कवक हो गया, हमने कहा बैक्टीरिया हो गया आदि के द्वारा जो होता है इनका अपघटन हो जाता है। इनके द्वारा सूक्ष्म जीव, कवक और बैक्टीरिया के द्वारा इनका अपघटन हो जाता है, अर्थात ये सड़ और गल जाते हैं आसानी से। इनका जो है इनका अपघटन नहीं होता है। जैसे इन पदार्थों का लिखेंगे, इन पदार्थों का अपघटन नहीं होता है। इन पदार्थों का अपघटन नहीं होता है। जैसे उसमें बात करें हो जाएगा प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आदि जो होता है इनका अपघटन जो होता है आसानी से नहीं होता है। अब हम अगला पॉइंट इसमें फिर से लिखेंगे, नंबरिंग कर देते हैं इसको। 1 हो गया और यहाँ पर नंबर 2 हो जाएगा। इसमें कौन कौन सा आएगा? जैसे हो गया जैविक कचरा। हमने कहा जैविक कचरा था जीवों द्वारा जो कचरा उत्पन्न किया जाता है। जैसे इसमें हो जाएगा फल सब्जी, इसमें फल हो जाएगा, फल का छिलका हो जाएगा, सब्जी हो जाएगी, विभिन्न प्रकार की सब्जियां उनको भी डाल दो, सूख जाता है। फल हो गया, सब्जी हो गया, उसके बाद में गोबर हो गया, पत्ती हो गए। हमने कहा लिख देते हैं यहाँ पर फल सब्जी पत्ती। इसमें लकड़ी भी आ जाएगी, मैं लिखें तो लकड़ी हो जाएगी, कागज हो जाएगा इत्यादि। इसमें या तो हो गया, इसमें ऐसे चीज आ जाएंगे। अब इसमें हम लिखेंगे नंबर 1 ये हो गया और यहाँ पर लिखेंगे नंबर 2। इसमें क्या होगा? तो इसमें हो गया रेशा, कृत्रिम रेशा, मानव द्वारा निर्मित होता है, कृत्रिम रेशा हो गया। उसके बाद उसमें नायलॉन हो जाएगा, नायलॉन हो जाएगा। यही सब इसमें आते हैं। हम एक पॉइंट और इसमें लिखते हैं, हमने
नंबर 3 डाला। हमने कहा सीवेज, हमने कहा सीवेज या इसको वहित मल लिख सकते हैं, वहित मल, सीवेज।